अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाएंगे रेज़न झुमके। और रेज़न झुमके आप कैसे, कौन सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स है जिनको आप ख्याल में करें तो आपके झुमके जो हैं वो बिल्कुल भी लीक नहीं होंगे। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे झुमके जो बैक साइड से वो कितनी शाइन कर रहे हैं और ज़रा से भी लीक नहीं हुए। बहुत से लोगों के झुमके लीक हो जाते हैं जिसकी वजह से उनके झुमके जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिए थे 3 पेयर झुमके के, 2 थे उसके बीड्स मैंने उतार लिए थे और एक जो झुमके हैं उसके बीड्स मैंने लग रहने दिए ताकि मैं आपको सिखा सकूँ कि विद बीड्स और विदाउट बीड्स आप कैसे काम कर सकती हैं। ठीक है, तो अब जो है वो हम उसकी जो बैक साइड है उसको कवर करेंगे टेप से। 2 तरह की टेप यूज़ करेंगे, मास्किंग टेप और सीमलेस टेप जो रेज़न ज्वेलरी टेप होती है। अब टेप लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। टेप आपने ऐसे लगानी है कि झुमका जो है बिल्कुल टॉप साइड से आपने टेप लगानी है। कोई बात नहीं अगर आपकी टेप का डायमीटर छोटा है, आपने पूरा जो है उसको लगा लेने हैं। एक तरफ से आपने ऊपर से लेके जहाँ तक वो टेप आती है आपने उसको अच्छी तरह से लगा के, फिर जो बाकी हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बचेगी आपने उस जगह पे दोबारा टेप लगानी है। अच्छी तरह से जब आप उसकी टेपिंग करेंगे तो लीकेज के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम जो है ना कवर कर देंगे ताकि बिल्कुल भी रेज़न लीक ना हो। और टेप लगाने के बाद आपने उस झुमके को टेप के साथ अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि जब हम रेज़न डालें तो वहाँ से थोड़ी सी भी स्पेस ना हो और रेज़न लीक बिल्कुल भी ना हो। तो अब यूज़ करेंगे हम सीमलेस टेप रेज़न की। अच्छा, जो हमारे पास मास्किंग टेप होती है ना उसका एक ड्रॉबैक होता है कि उसके अंदर हमारे पास थोड़ा सा जो उसका टेक्स्चर है वो रह जाता है उसकी बैक साइड पर। खैर मैं आपको वो भी सिखा दूँगी कि आपने उसको कैसे रिकवर कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने इस झुमकों पर किया था। और अब हम लगाएंगे सीमलेस टेप। सीमलेस टेप लगाने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से जो है वो रब करेंगे, प्रेस करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से झुमके लग जाए। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम सैंपल जो है ना वो मैं आपके साथ दिखाऊंगी। एक हम बनाएंगे रेड झुमके, एक जो कस्टमर ने मुझे सैंपल दिखाया था, और एक ये ब्लैक वाला। ब्लैक और रेड वाला मेरे पेज से उन्होंने लिया था और जो दूसरा वाला था वो एक और रेज़न आर्टिस्ट है उनका सैंपल था। अब रेज़न झुमके बनाने के लिए हमें चाहिए होगी यूवी लाइट, यूवी रेज़न। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से मैं आपको ये बता दूं कि यूवी रेज़न जो है ना आपने डालने से पहले अपनी यूवी लाइट को बिल्कुल रेडी रखना है। ठीक है, अब यूवी रेज़न जो है वो आपने बिल्कुल बाउंड्री पे डालना है। ठीक है, अच्छी तरह से, और फ़ौरन से उसके ऊपर यूवी लाइट रख देनी है। थोड़ा सा भी उसको टाइम नहीं देना कि वो कहीं से भी लीक हो सके। ठीक है, अब आपने दूसरे झुमके पे यूवी लाइट लगानी है। उसको, ये मेरे पास सिलिकॉन वाला ब्रश था, इससे मैंने उसको सेपरेट किया और फ़ौरन से मैंने इसके ऊपर भी यूवी रेज़न रख दिया। अब आप देख सकती हैं कि ये जब मैंने यूवी रेज़न इसमें लगाया है और मैंने फ़ौरन से ड्राई किया तो उसकी एक बाउंड्री बन गई है। अब मैं इसमें जब भी सेंटर में रेज़न डालूंगी तो वो लीक नहीं होगा। और इसी तरह मैंने पहले सारे झुमके जो है वो बाउंड्रीज़ बनानी है। लेकिन बाउंड्रीज़ बनाने से पहले आपने ये ख्याल करना है, अगर आप बीड्स के साथ काम कर रही हैं तो आपने अपने सारे बीड्स पहले से साइड पे कर लेने हैं ताकि आपके किसी भी बीड पे रेज़न या कलर वगैरह ना लग जाए। ठीक है, और अगर कलर वगैरह लग भी जाए तो वो उससे कैसे आपने ठीक करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। अब आपने यूवी लाइट को ज़रा सा भी स्टे नहीं देना कि मैं एक झुमके पे लगाऊं और फिर मैं वेट करूं फिर मैं दूसरे झुमके पे लगाऊं। आपने एक झुमके पे जैसे उसकी बाउंड्री बनानी है आपने फ़ौरन से यूवी लाइट रख देनी है। यूवी लाइट रखने फ़ौरन से उसको ड्राई कर दें। ठीक है, ताकि ज़रा सा भी लीक ना हो। अब जैसे जैसे आपने यूवी रेज़न को लगाते जाना है वैसे वैसे आपने उसके ऊपर यूवी लाइट रखते जाना है। और यूवी लाइट आपने 3 से 4 दफ़ा जो है ना, अगर आप फ़ोन करने की ज़रूरत पड़े तो आपने करना है। आपने उसको अच्छी तरह से यूवी लाइट से जो है वो ड्राई करना है ताकि हमारे झुमके जो हैं जो रेज़न की ये वाली यूवी रेज़न की लेयर, ये ज़रा सी भी जो है ना वो चिपचिपी सी गीली सी ना रह जाए। ठीक है, तो अब हम अपने फर्स्ट झुमका बनाने के लिए कलर ऐड करेंगे। अब आप ये देख लें, इसको आपने अच्छी तरह से जब नॉक करेंगे तो एक हार्ट सी हमारे पास जो है ना आवाज़ आएगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो ये रेज़न झुमके की बेस है वो अच्छी तरह से हार्ड हो गई है। तो अब हम कलर मिक्स कर रहे हैं अपने रेज़न झुमके के लिए। और ब्लैक कलर के, क्योंकि मैट कलर था और मैट कलर के ऊपर मैंने डेज़ी फ्लावर्स लगाने हैं। तो यूवी रेज़न ही मैंने इस कप में ली है, मोल्ड में, जो मेरे पास ये कपकेक वाला जो है मेरे पास मोल्ड, तो इसमें मैंने यूवी रेज़न ही लिया। और क्योंकि मैं यूवी लाइट से मैंने ड्राई करना है तो यूवी रेज़न में आपने थोड़ा सा पिगमेंट कलर मैंने ऐड किया मैट कलर का, और उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि कहीं से भी कलर के कोई लम्स वगैरह ना रह जाएं। और उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद वही मेथड में आपको दोबारा अगेन हम रिपीट करेंगे कि थोड़ा सा मैं रेज़न डालूंगी और आपने रेज़न कॉर्नर से नहीं डालना, आपने रेज़न बिल्कुल सेंटर से डालना है। ठीक है, दोनों झुमकों पर मैंने बिल्कुल सेंटर में रेज़न डाला। ठीक है, और मैंने इसको फिर सिलिकॉन वाला जो ब्रश था उससे मैंने इसकी फ़ौरन से बाउंड्रीज़ बनाई। ठीक है, और फ़ौरन से इसके ऊपर मैंने यूवी लाइट रख देनी है ताकि ये भी ब्लैक वाला जो है इसको लीक होने का ज़रा सा भी चांस ना मिले। अब मैं दूसरे वाले झुमके पे भी लगाया, उस पर मैंने जो है सिलिकॉन से मैंने उसकी लेयरिंग की, उसको मैंने सेपरेट किया और फिर उसके ऊपर भी फ़ौरन से यूवी लाइट रख दी। यूवी लाइट से ये है कि फ़ौरन अगर
फुल ड्राई तो नहीं होता लेकिन हाफ़ ड्राई हो जाता है फुल फ़ौरन से अगर आप रखें। और फिर आपने उसको इतनी टाइम के लिए रखना है कि वो जो आपकी ब्लैक वाली लेयर है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो अब हम अपने सेकंड झुमके के लिए कलर बनाते हैं। और ये झुमके के लिए मुझे चाहिए था वाइट कलर का मीका कलर की बेस। तो मैंने इसमें जो है यूवी रेज़िन लिया दोबारा से। यूवी रेज़िन की एक्चुअली जो बॉटल थी ऊपर से वो थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, तो उसको कवर करने के लिए मुझे रैपिंग पेपर का यूज़ करना पड़ा, और ताकि मेरे हाथ जो है ना वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो अब मैंने इसमें वाइट मीका कलर ऐड किया। कलर आपने अच्छी तरह से ऐड करना, चाहे वो ब्लैक कलर ऐड करें, वाइट मीका ऐड करें। और ये कलर जो है ना वो मैंने अंदाज़े से लिया था। अगर आप बिगनर है तो आप 5 to 6 ग्राम रेज़िन में जो यूवी रेज़िन उसमें मिक्स कर सकती हैं। ठीक है, तो अब मैंने इसको बिल्कुल इसमें भी मैंने सेंटर में ऐड किया। और उसके बाद मैं फ़ौरन से जो है वो मैं अपना सिलिकॉन वाला ब्रश, अगर आपके पास सिलिकॉन वाला ब्रश नहीं है तो आप टूथपिक का यूज़ कर सकती हैं, आप मैस्टिक का यूज़ कर सकती हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ का यूज़ कर सकती हैं जिसमें आपको सेपरेट करने में ईजी हो। ठीक है, तो अब हमने जो है सेंटर में डाला। और ये है कि अगर हम कॉर्नर में पहले से डाल देंगे तो उसके लीकेज के चांसेस ज़्यादा हो जाने। ये छोटी छोटी चीज़ को आप जब ख्याल करेंगी तो आपका रेज़िन जो है ना उसमें ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो था ब्लैक वाले की फर्स्ट लेयर भी ड्राई हो चुकी थी और वाइट वाले की भी लेयर ड्राई हो चुकी थी। और जो मेरे पास वाइट वाला झुमका था उसमें मैं चाहती थी फ्लावर्स ऐड करना। और इसमें फ़्लावर में यहाँ पे मैंने एक जुगाड़ किया था, क्योंकि जो मैंने आपको सैंपल दिखाया था उसमें फ़्लावर्स थे रेड कलर के, और जबकि जो मेरे पास फ़्लावर्स पड़े हुए थे वो थोड़े से येलो थे। तो उसके कॉर्नर पे मैंने किया रेड कलर का मार्कर और मैंने उसको लगा दिया, और मुझे एक फ़्लावर मिला था। तो अब मैं दोनों झुमकों पे लगाना चाहती थी और यही फ्लावर का कलर जो मैं चाहती थी। तो मैंने क्या किया, जो मुझे एक फ़्लावर मिला था इसकी मैंने सारी पेटल्स को अच्छी तरह से तोड़ लिया। सारी पेटल्स को, छोटी छोटी पेटल्स को मैंने उसको तोड़ लिया। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसको कैसे यूज़ किया उस पेटल्स को। एक ही झुमके फ्लावर से मैंने दोनों झुमके बना लिए, मतलब दोनों एक पेयर बना लिया। ठीक है, तो अब मैंने उसकी पेटल्स को पहले रेज़िन यूवी रेज़िन लगाया, फिर मैंने उस पर वो पहले वाला फ्लावर दोनों रख दिए। अब दोबारा यूवी रेज़िन लगा के उसकी एक एक पेटल को मैं लगा रही हूँ, और वो बिल्कुल आप देखें कैसे कि वो बिल्कुल फ्लावर लगेगा, आपको ज़रा भी पता नहीं चलेगा कि मैंने कैसे यहाँ पर एक जुगाड़ किया है। ठीक है, यूवी रेज़िन लगाने से ये होगा कि जो भी मैं पेटल्स वगैरह लगाऊंगी वो आराम से स्टिक हो जाती हैं, और ये है कि वो ज़्यादा मूव नहीं करती बाद में। और उसके ऊपर मैं जब यूवी लाइट रख दूँगी तो वो वहीं पर ड्राई भी हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इस तरह हमने किया। अब इसमें हम डेज़ी फ्लावर ऐड करेंगे। इसमें भी डेज़ी फ्लावर ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने फ्लावर ऐड करना है हम पहले यूवी रेज़िन की लेयर लगाएंगे। अच्छा, आपने ड्राई अच्छी तरह से करना है, यूवी लाइट से ना अच्छी तरह से ड्राई करना है। अगर अच्छी तरह से ड्राई नहीं होगा तो वो आपकी लेयर जो है वो बहुत चिपचिपी सी रह जाएगी। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि बहुत बारीक सी लेयर आपने लगानी है ताकि वो यूवी लाइट से आराम से ड्राई हो जाए। ठीक है, और इसके सेंटर में मैं गोल्ड फ्लेक्स का थोड़ी सी लुक देना चाहती थी ताकि वो पूरी फ्लावर जो है ना वो नज़र आए उसके सेंटर में। और ये मेरा फ्लावर बिल्कुल लग गया था, मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने कैसे इतने प्यारा जो है एक फ्लावर से दोनों फ्लावर्स बना लिए। अब मैं ब्लैक वाला जो झुमका था उसकी बेस पे मैंने यूवी रेज़िन लगाया और उस पर मैंने डेज़ी फ्लावर्स रख दिए और उसको भी फ़ौरन से ड्राई कर दिया। ठीक है, अगर आप जो यूवी रेज़िन है वो सिर्फ यूवी लाइट से ड्राई होता है, वो उसके बगैर आप पूरा दिन भी रखें, उसको एक हफ़्ता रखें, उसको एक साल रखें, वो कभी भी ड्राई नहीं होगा। ठीक है, अब मैं जब भी फ्लावर्स वगैरह लगाने तो उसके पहले मैंने यूवी रेज़िन लगाया और फिर मैंने फ्लावर लगाया। अब यहाँ मेरे पास जो मैंने आपको सैम्पल दिखाया था उसमें जो है वो डेज़ी फ्लावर हाफ़ एक झुमके पे लगा था और हाफ़ दूसरे झुमके पे लगा था। तो मैंने एक ही डेज़ी फ्लावर को सीज़र की हेल्प से कट कर लिया था और हाफ़ मैंने इधर लगा दिया था और हाफ़ मैंने दूसरे झुमके पे लगा दिया था। ठीक है, और लगाने से पहले मैंने यूवी रेज़िन की लेयर कर दी थी ताकि जो फ्लावर है वो आराम से स्टिक हो जाए। और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं थोड़े से बेबी ब्रेथ फ्लावर्स। अच्छा, फ्लावर्स कैसे ड्राई करते हैं मैं इंशाल्लाह उसकी भी जो है वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। तो अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप सबका किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर लें, मैं आप सबके क्वेश्चन का लाजमी आंसर दूँगी। और अगर क्वेश्चन ज़्यादा हुए तो मैं आप सबके क्वेश्चन के लिए एक Q&A वीडियो बना लूँगी। ठीक है, तो अब हम अपने जो है एक एक लेयर आपने करते जाना, साथ साथ आपने यूवी लाइट से उसको ड्राई करते जाना है। ठीक है, और फिर हमने जो है इस पर गोल्ड फ्लेक्स भी ऐड कर दिए, बेबी ब्रेथ फ्लावर सब कुछ ऐड कर दिया। इसमें हम अब कर रहे हैं इसकी ऊपर वाली लास्ट लेयर। ठीक है, लास्ट लेयर तो नहीं कह सकते, मैं इसको सेकंड लेयर कहूँगी क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने विनाइल स्टिकर भी ऐड करनी है और उसके बाद एक लास्ट लेयर होगी। और यहाँ पे मेरा जो यूवी रेज़िन है वो ख़त्म हो गया था और उसके बाद मैंने यूज़ किया था सेकंड बॉटल यूवी रेज़िन की। ये वाले झुमके इसलिए एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इसमें यूवी रेज़िन यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपकी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के साथ जो है ना वो बनता है।
अब ये देखें मैंने इसके पे लास्ट लेयर कर दी जैसे मैंने आपको बताया उसकी गोल्ड फ्लेक्स लगाने के बाद, और ये मैंने आपको टेप लगा के उतार के दिखा दिया कि मेरा झुमका कहीं से भी लीक नहीं हुआ, ना उसके नीचे ऊपर कहीं भी जो है वो रेज़न मूव नहीं किया। तो अगर आप भी झुमके जो हैं इसी टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ करके बनाएंगी तो आपके झुमके भी इंशाल्लाह कभी भी लीक नहीं होंगे। ठीक है, अभी ये इसकी डोम इसलिए आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे अभी इसके ऊपर मैंने फाइनल लेयर करनी थी। तो अब जो जिन झुमके के ऊपर मैंने बीड्स नहीं लगाए हुए थे उन झुमके के ऊपर मैं बीड्स लगाना चाह रही थी। ठीक है, तो अब इसके ऊपर बीड्स लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने आपको विद बीड्स और विदाउट बीड्स दोनों की मैंने आपको बता दिया, सिखा दिया कि आप दोनों झुमके कैसे बना सकती हैं। ठीक है, अब जो बात आती है इस झुमके के स्टिकर लगाने की, विनाइल स्टिकर यहाँ पे हम लगाएंगे। बीड्स लगा के मैं लगा रही थी, आप बीड्स लगाए बगैर भी लगा सकती हैं। ठीक है, कि आप पहले अपना झुमका बिल्कुल कंप्लीट कर लें और फिर बीड्स लगा लें। मुझे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए तो मुझे थोड़ा सा जो है खुद पर ट्रस्ट था कि मैं बना लूँगी, तो मैंने पहले बीड्स लगा लिए, फिर मैंने विनाइल स्टिकर लगा के उसकी फ़ाइनल लेयर की। और अच्छा, मैंने जो इसकी फ़ाइनल लेयर की थी ना वो मैंने सिंपल रेज़न से की थी, जो जो रेज़न और हार्डनर की लेयर को मिक्स करके। लेकिन आपने उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने उसको हमेशा जो है ना रेज़न को मिक्सर को बना के 5 से 10 मिनट तक रख देना है। जब वो बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा आपने उसको तब लास्ट लेयर में पुट करना है। उससे ये होगा कि आपका रेज़न जल्दी जो है ना वो रनी नहीं होगा, तो जल्दी लीक नहीं होगा, गिरेगा नहीं। अब आप देख सकती हैं इसको मैंने सेंटर में डाला था तो वो साइड पे ज़रा भी उसने जो है ना मूव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो रेज़न का मिक्सचर मैंने बना के रखा हुआ था उसको 5 से 7-8 मिनट तक आपने इतना स्टे देना है कि वो रेज़न जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए। ठीक है, मतलब रनी ना हो ज़्यादा, थोड़ी सी उसकी जो लेयर है ना वो हार्ड हो जाए और थोड़ा सा विस्कस हो जाए। ठीक है, फिर मैंने उसको 24 घंटे का टाइम दिया और मेरे झुमके तैयार हो गए। अगर आप लोग चाहती हैं कि मैं और वीडियोज़ अपलोड करूँ तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक। अल्लाह हाफिज़।